गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सेट शुरू करा हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वेन डायग्राम है, इसको ऑब्जर्व करके हमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस है उनका आंसर करना है। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे, देखो ये वेन डायग्राम है। यहाँ पे कुछ हमको दिया है परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ सिग्नल बिटवीन 8 AM टू 10 AM। ठीक है, तो यहाँ पे कार्स का 30% है, टू व्हीलर्स का 40% है, ऑटो रिक्शा का 10% है, राइट। और वैसे ही कुछ बसेस 8% है, टेम्पोस 12% है। मुझे बोलते हैं फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल। अभी सेंट्रल एंगल ढूंढना है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, राइट। अभी यहाँ पे गिवन तो सब परसेंटेजेस हैं, गिवन तो सब परसेंटेजेस हैं, और परसेंटेज का टोटल कितना कंसिडर करते हैं, 100। तो गिवन अपॉन टोटल इंटू 360 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे हैं। मुझे सेंट्रल एंगल ढूंढना है सभी टाइप के व्हीकल्स का। सबसे पहले कार है, तो मैं लिखता हूं फॉर कार्स। ठीक है, डायरेक्टली करना पड़ेगा। थीटा कैसे ढूंढेंगे, परसेंटेज है 30 है ना, अपॉन 100 हो जाएगा, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। ये ऐसा हो जाएगा ना, गिवन परसेंटेज 30 है ना, परसेंटेज का टोटल 100 होता है, ऑफ 360 तो परसेंटेज आया। तो इस तरीके से सेंट्रल एंगल निकालते, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, 0 0 0 0 कट हो जाएगा, कुछ 108 डिग्री आ जाएगा थीटा फॉर कार्स, राइट। सेम वे में वी कैन फाइंड फॉर टू व्हीलर्स, है ना। टू व्हीलर्स का कितना परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन 40। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन अपॉन टोटल परसेंटेज 100 इंटू 360। सेम वे में 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 144 ना। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड ऑटो रिक्शा। तो मैं लिखता हूं फॉर ऑटो रिक्शा। अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 10% है, तो उसके लिए थीटा कैसे मिलेगा, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाके 36 डिग्री मिलेगा ऑटो रिक्शा का। ऑटो रिक्शा के बाद बस पे आते हैं। मैं लिखता हूँ फॉर बसेस, कंट्रीब्यूशन कितना है, 8% कंट्रीब्यूशन है। तो थीटा कैसे मिलेगा, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, राइट। तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो 8 इंटू 36 कितना होता है, 8 6 48, 8 3 24 प्लस 4 28, 288 अपॉन 10 हो जाएगा। 0 कट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा ना, तो 28.8 डिग्री आ जाएगा। बस इसके बाद फॉर टेम्पोस, उसका कंट्रीब्यूशन टेम्पोस का देखो टेक्स्ट बुक में 12% दिखेगा। तो ये क्या होगा, 12 परसेंटेज का टोटल 100। तो गिवन अपॉन टोटल इंटू क्या होता है हमेशा 360। इसको भी थोड़ा वैसे ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 36 को, 12 6 72, 12 3 36, 36 प्लस 7 43, नीचे 10 होने के वजह से 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट आएगा, तो 43.2 डिग्री। तो इस तरीके से देखो सबका हमने थीटा निकाल लिया है, कार्स का, टू व्हीलर्स का, ऑटो रिक्शा का, बसेस का, टेम्पोस का। कैसे निकाला है, जितना परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन था वो गिवन टोटल परसेंटेज 100 इंटू 360 है ना, या फिर 30% ऑफ 360। टोटल सर्कल 360 का होता है, तो जितने जितने परसेंट है उतने परसेंट 360 के निकाल लिए। तो इस तरीके से सारे थीटा मिल गए, सारे सेंट्रल एंगल मिल गए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। तो मुझे टू व्हीलर्स का गिवन 1200 दिया है कि गिवन टू व्हीलर्स जो सेक्टर है यहाँ पे वो 1200 है, मुझे टोटल व्हीकल्स निकालना है। ठीक है, तो मैं फिर से लिखता हूँ फॉर
टू व्हीलर्स में लिखता हूँ थीटा। थीटा का फॉर्मूला भी लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। थीटा का फॉर्मूला क्या है? गिवन। गिवन मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, क्योंकि टू व्हीलर्स है ना, अपॉन टोटल। टोटल का मतलब है टोटल व्हीकल्स, तो गिवन अपॉन टोटल इंटू 360 हो जाएगा। अच्छा, टू व्हीलर्स का थीटा मैंने ढूंढा था। टू व्हीलर्स का थीटा कितना आया था? 144। टू व्हीलर्स का थीटा हमने ढूंढा था 144। गिवन कितना दिया है? देखो गिवन टू व्हीलर्स का नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, मतलब गिवन जो है टू व्हीलर्स, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स 1200 है, अपॉन टोटल नहीं पता मुझे, टोटल व्हीकल्स ही ढूंढने को कहा है, इंटू 360, राइट। टोटल को ऊपर शिफ्ट करो, 144 को नीचे शिफ्ट करो तो टोटल मिल जाएगा मुझे। टोटल क्या मिलेगा? देखो 1200 डिवाइड बाय 144 इंटू 360। इसको बस सिंप्लीफाई करो अपने हिसाब से। 12 1 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा 12 ज़ा 144, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36 0, तो 30 इंटू 100 इज 3000। कुछ 3000 व्हीकल्स, टोटल व्हीकल्स 8 बजे 10 बजे के बीच में वो सिग्नल के पास से क्रॉस हुई। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे मुझे क्या दिया गया था? टू व्हीलर्स का गिवन दिया गया था और मुझे टोटल पूछा गया था। गिवन दिया गया था, टोटल पूछा गया था। थीटा तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में यहाँ पे टू व्हीलर्स का ढूंढा था, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी एक्सरसाइज में करा हुआ है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि वी आर गिवन विथ कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन देयर परसेंटेजेस, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ पाया डायग्राम। इसका मुझे बनाना है पाया डायग्राम। तो पाया डायग्राम में कंपलसरी अगला कॉलम होता है सेंट्रल एंगल का, जिसे हम लोग कहते हैं थीटा, राइट। इसमें हम लोग निकालते हैं पहले टोटल, राइट। अभी ऑब्वियसली अगर ये परसेंटेज है तो टोटल 100 होगा। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है? गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। इस तरीके से सारे सेंट्रल एंगल्स ढूंढेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल होके ये तो सिर्फ और सिर्फ 36 डिग्री आ जाएगा। सेम चीज़ गिवन 50 है अपॉन टोटल 100 है इंटू 360 है, तो 0 0 0 0। 5 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 5 6 30, 15 16 17 18, right? Next is given upon total into 360। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो 9 इंटू 36 पहले कर लीजिए, फिर 10 है बोल के डेसिमल लगा दीजिए। 9 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 18 प्लस 5 23, तो 23 अपॉन 10 होने की वजह से 23.4 आ जाएगा। 23.4 को अप्रोक्सीमेटली मैं 24 ही कंसीडर करूँगा। पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा रहा, 5 या 5 से छोटा है ना यहाँ पे, तो 23 ही कंसीडर करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा रहा तो 24 कंसीडर करेंगे। तो आपको पता ही है, सिंपल सा लॉजिक है ये तो, ठीक है। फिर गिवन अपॉन टोटल इंटू 360 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा रहा तो ये 23 की जगह पे 24 लिखेंगे। 5 या 5 से छोटा रहा तो 5 से छोटा रहा बेसिकली, तो हम लोग 23 लिखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, डेसिमल के बाद अगर पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा रहा तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। अगर 5 से छोटा रहा तो 23 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 2 इंटू 36 72 हो जाएगा। गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा। 11 से पहले मल्टीप्लाई करो, 66 हो जाएगा। 11 3 ज़ा 33 प्लस 6 39। पॉइंट है 10 है नीचे, इसलिए एक पॉइंट आ जाएगा। 39.6 मतलब 40। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाता है ना, 39 में एक ऐड होगा तो ऑब्वियसली 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसका पाया डायग्राम बनाना है। पाया डायग्राम तो बनाना आपको आता ही है, मैंने तो
6.6 शायद एक्सरसाइज में पढ़ाया है ना। सबसे पहले एक 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने का, उसका सेंटर से रेडियस बनाने का पहला कितना है 36 डिग्री है ना। तो डी का सेंटर इधर रखने का इस पे और अंदर की तरफ 36 मार्क करने का, पूरा मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाया। अगर आप जाके 3.6 का वीडियो देखोगे तो 6.6 का वीडियो है, 6.5 जो भी है पाई डायग्राम वाला एक्सरसाइज आप समझ में आता है। पहला मीन का है, फिर मीडियन का है, फिर मोड का है, हिस्टोग्राम का, पॉलीगॉन का है। 6th एक्सरसाइज ये 6.6 में आप देख लो जाके, आपको पता चल जाएगा बढ़िया तरीके से, उधर पढ़ाया गया पाई डायग्राम। यहाँ पे है 180, तो अभी 36 पे रख के 180 अगर बनाओगे तो आपको सीधे यहीं पे मिलेगा 180, ठीक है। तो उसके बाद है 23, फिर आप डी इस पे रखना, अंदर की तरफ 23 देखना, 23 मिल जाएगा, फिर 72 मिल जाएगा, बचाओ 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पीछे पढ़ा लिया है और आपको आता ही है। अगर नहीं आता है तो आप एक बार जाके 6.6 का वीडियो जो है वो बढ़िया तरीके से देख लो, तो फिर आपको आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें सब लिख लेना, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हुआ है, ये ट्रैफिक के वजह से हो रहा है, ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के वजह से हो रहा है, ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से, पूरा अच्छे से लिखना है, हो रहा है। और लास्ट वाला कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ है, ये उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर बढ़िया सा बॉक्स भी बनाना है। और ये पाया डायग्राम तो कुछ नया नहीं सीख रहे हो, ये तो ऑलरेडी सीखे हुए हो और सबसे ईजी भी है, तो आप खुद से कर लोगे, ये उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में भी हमें पाया डायग्राम दिया गया है और कहा है कि ये पाया डायग्राम में इन लोगों ने स्टूडेंट से पूछा है कि उनको कौन सा स्पोर्ट पसंद है और उस हिसाब से ये पाया डायग्राम बनाया है, जहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डेटा है, वो 1000 स्टूडेंट से कलेक्ट किया है। ये भी क्वेश्चन में दिया है, मुझे बस ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए उन्हें आंसर करना है। काफ़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो बात हो रही है सबसे पहले क्रिकेट की, तो मैं ऊपर हेडिंग दूंगा फॉर क्रिकेट। फॉर क्रिकेट, क्रिकेट का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्रिकेट का थीटा दिया है, देखो क्रिकेट का थीटा कितना दिया है, क्रिकेट का थीटा 81 दिया है ना। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास है 1000, तो मैं थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ सिंपल सा। थीटा का फॉर्मूला क्या है, गिवन, गिवन मतलब स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, राइट, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है ना। तो गिवन में स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट गिवन अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इंटू 360, यही है ना फॉर्मूला थीटा का, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। थीटा कितना है जल्दी बताओ, क्रिकेट का थीटा कितना है 81। गिवन स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, वही तो जी ढूंढना है मुझे। अपॉन टोटल, टोटल स्टूडेंट्स पता है मुझे 1000 इंटू 360। बस शिफ्ट कर लो, फिर बाद में कैलकुलेशन कर लो, पहले शिफ्ट कर लो बाद में कैलकुलेशन कर लो। देखो 81 के पास 1000 ऊपर आ जाएगा और ऊपर से 360 नीचे आ जाएगा, है ना। 81 के पास 1000 ऊपर आ जाएगा और ऊपर से 360 नीचे आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे गिवन। गिवन मतलब स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल कर सकते हो, 9 9 ज़ा 9, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 100, तो 9 इंटू 25 गिवन मिलेगा। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 22, 225 गिवन, राइट। यहाँ पे मिल गया गिवन, मतलब स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट आर 225 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम किस्म का है। हाउ मेनी लाइक फुटबॉल, अब बात हो रही है फुटबॉल की, अब बात हो रही है फुटबॉल की। तो मैं फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है ये ढूंढने वाला हूँ अब। तो फुटबॉल का थीटा कितना है 63 है ना। मैं हेडिंग दे देता हूँ फॉर फुटबॉल। तो थीटा कितना है फुटबॉल का 63 डिग्री, राइट। थीटा का फॉर्मूला क्या है, गिवन
अपॉन टोटल इंटू 360। अब जैसे मैंने अगर क्रिकेट का गिवन पकड़ा था स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, तो वैसे ही फुटबॉल का गिवन क्या होगा, स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, वो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। थीटा कितना है 63, गिवन मुझे ढूंढना है, टोटल पता है मुझे, टोटल में जानता हूँ 1000 है इंटू 360, तो ये क्या हो जाएगा 63 इंटू 1000 अपॉन 360 इज इक्वल्स टू गिवन, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें, आप 9 से डिवाइड कर लो इसको, है ना, आप 9 से डिवाइड कर लो इसको, 9 7 ज़ा 63, 9 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, राइट। 25 इंटू 7 कितना हो जाता है 175। तो 175 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रिफर अदर गेम्स। तो अभी अदर गेम्स की बात हो रही है, तो सेम किस्म से आपको करना है। अदर गेम्स का थीटा 72 है, गिवन नहीं जानते हो, टोटल 1000 है, सेम तरीके से आप उसका भी ढूंढ लोगे, है ना। तो तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, बहुत ही सिंपल था, कुछ था नहीं, लेकिन थर्ड वाला आपको खुद ने करना पड़ेगा, राइट। जल्दी फटाफट से कर लीजिए। आइए तो चलते हैं प्रॉब्लम सेट के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है मेडिकल चेकअप ऑफ 180 वुमन वॉज कंडक्टेड इन अ हेल्थ सेंटर इन अ विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि 180 वुमन का जो है वो हेल्थ चेकअप हुआ था कोई हेल्थ सेंटर में, 50 ऑफ देम वर शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो पता चला कि 50 लोगों को हेमोग्लोबिन की कमी है, 10 सफर्ड फ्रॉम कैटरैक्ट, 25 had respiratory disorders and remaining were healthy. Show the information in pie diagram. यहाँ पे पाई डायग्राम का टेबल नहीं दिया है, टेबल हमको खुद से तैयार करना है और पाई डायग्राम भी बनाना है, इसलिए ये बन जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको टेबल नहीं दिया होगा, आपको पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, फिर टेबल तैयार करना होगा, फिर उससे उसका वेन डायग्राम तैयार करना होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने देखो एक चीज़ दी है 180 तो टोटल वुमेन है, समझ में आता है, 50 को हेमोग्लोबिन की कमी थी, समझ में आता है, 10 को कैटरैक्ट का प्रॉब्लम था, समझ में आता है, 25 को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, समझ में आता है, ठीक है। रिमेनिंग वुमेन व हेल्दी, बचे हुए वुमेन जो थे वो हेल्दी के कैटेगरी में आते हैं। शो द इंफॉर्मेशन इन पाई डायग्राम, इसको पाई डायग्राम बनाना है। तो 2 चीज़ें हैं करने की यहाँ पे, इसको एक है कि आप पाई डायग्राम जब बनाओगे तो बाकी पूरे डेटा को बना दो, जो बचा हुआ सेक्टर होगा वो हेल्दी वुमेन का ही होगा। एक है कि आप पहले निकालो नंबर ऑफ हेल्दी वुमेन कितने हैं, फिर उसका थीटा प्रॉपरली निकालो। तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और निकाल के भी बड़े तरीके से कर सकते हो। हम लोग प्रेफर करेंगे बड़ा तरीका, ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं भी हमारा 1 मार्क भी जाए, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रॉपर तरीका करेंगे। टोटल वुमेन 180 है, टोटल वुमन 180 है, तो टोटल किससे किससे बना होगा, टोटल बना होगा कुछ वुमन को शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन थे, है ना। तो टोटल वुमन में लिखता हूं वुमन विच वर शॉर्ट इन हेमोग्लोबिन, विच वर शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन पूरा लिखना, प्लस दूसरा क्या था, वुमन हु सफर्ड कैटरैक्ट, woman who suffered cataract plus woman with respiratory disorders plus healthy woman, है ना। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल वुमन बन जाएंगे, क्योंकि विलेज में क्या था, या तो उनको हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था, या तो कैटरैक्ट का था, या तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, या तो फिर हेल्दी होंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल वुमेन्स ही तैयार होंगे। टोटल वुमेन्स तो 180 है, टोटल वुमेन, एक्चुअली वुमेन्स नहीं बोलते हैं, टोटल वुमेन 180 है ना, क्योंकि वुमेन ही प्लूरल फॉर्म है।
तो 180 है। वुमन विच वर शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन 50 थे, प्लस वुमेन हु सफर्ड कैटरैक्ट आर 10, प्लस वुमेन विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर 25। आप ध्यान दो ये सब क्वेश्चन में लिखा है, प्लस हेल्दी वुमेन। हेल्दी वुमेन कितने हैं पता नहीं मुझे, है ना, HW में हेल्दी वुमेन, होमवर्क नहीं है ना, कुछ भी समझते रहते हो यार। ये 50 + 10 60, 60 + 25 85 प्लस हेल्दी वुमेन, ठीक है। 85 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 180 - 85 करोगे तो हेल्दी वुमेन आ जाएंगे, कितने आएंगे 95, हेल्दी वुमेन 95 आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं शुरू। ये तो सब कुछ अभी आ गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे क्या बोला है, मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना, या मेडिकल इश्यूज में मेडिकल चेकअप भी लिखते हैं। यहाँ पे हेडिंग देते हैं मेडिकल चेकअप। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ वुमेन, है ना। पहले मेडिकल चेकअप में क्या पता चला, शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन में, यहाँ पे आप पूरा लिखना, शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन में कितने थे, 50 वुमेन थे। उसके बाद कैटरैक्ट, कैटरैक्ट का प्रॉब्लम कुछ 10 वुमेन को था। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कुछ 25, और हेल्दी कितने निकाले हम लोगों ने, 95, ये तो हमने खुद ने निकाला, ठीक है। अगला कॉलम जो है वो तो थीटा का हो गई। यहाँ पे अगला नीचे टोटल लिखते हैं, टोटल मतलब इन सब का एडिशन करोगे तो ऑब्वियसली 180 आएगा। अब थीटा कैसे निकलता है, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, तो ये 0 कट, ये 0 कट, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, ये 100 आ जाएगा। ऐसे आप सारे थीटा निकाल सकते हो, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा कितना आ जाएगा 20 डिग्री। फिर गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50। फिर गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 95 इंटू 2 190, कितना हो जाएगा 95 + 95, 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा ना 190 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, सारे जो है वो सेंट्रल एंगल्स यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। तो अब इसका पाई डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आप एक सर्कल बनाओगे, है ना, उसका रेडियस बनाओगे। पहला आ जाएगा 100, तो डी यहाँ पे रख के 100 का बना लोगे, है ना। 100 के बाद आएगा यहाँ पे अब रखना पड़ेगा डी, आपको मिलेगा 20 के बाद बनेगा, ओए होए थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे ना, नहीं तो बाद में आपको क्लियर आइडिया नहीं लग पाएगा। बढ़िया वाला बनाते हैं। तो 100 कुछ यहीं पे आएगा, है ना, ये 100 डिग्री हो जाएगा। 100 के बाद है 20, तो 20 भी एकदम छोटा ही आएगा, ये 20, फिर आप 20 पे रखोगे आपको मिलेगा 50। एक्चुअली आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से 50, और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपने आप 190 हो जाएगा, उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, या तो आप क्या करो इन तीनों का निकालो, बचा हुआ अपने आप मिल जाएगा ना, बचा हुआ जो रह जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करके निकालते हो तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये 20 है, यहाँ पे सब लिख लेना, क्या क्या है वो सब भर देना, और इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ज़रूरी नहीं है अगर ये टेबल से वो लोग सिर्फ पाई डायग्राम पूछे, बोल सकते हैं कि आप हिस्टोग्राम बनाओ, तो आपको ये दोनों लेके हिस्टोग्राम भी बनाना
पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए फिर यहाँ पे वो लोग क्लास इंटरवल देते हैं। ठीक है, तो तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो तो हम लोग जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब देख ही लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना कर लो, फिर अभी आखिरी क्वेश्चन करके स्टॉप करते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो कर लो फटाफट आप। चलिए बढ़ते हैं फाइनली आखिरी क्वेश्चन पे स्टैटिस्टिक्स के। फिर से यहाँ पे कहा है मुझे पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम तो आप सभी ने सीख लिया है। अगर अभी भी किसी को पाई डायग्राम में दिक्कत है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स का 6.6 एक्सरसाइज देख लीजिए, वहाँ पे बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको सेंट्रल एंगल निकाल के दूंगा, पाई डायग्राम आप खुद से बना लेना। ठीक है, तो थीटा लिखते हैं, सेंट्रल एंगल फॉर्मूला है गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। टोटल तो मुझे टेक्स्ट बुक में ही दिया है 120 है, तो पहला गिवन कितना है 20 अपॉन टोटल कितना है 120 इंटू 360 हो जाएगा। जीरो कैंसिल 12 वन ज़ा 12 3 ज़ा, तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा पहला थीटा। वैसे गिवन 28 है, टोटल 120 है इंटू 360, जीरो कैंसिल 12 वन ज़ा 12 3 ज़ा, तो 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा 84। नेक्स्ट इज गिवन 24 अपॉन टोटल 120 इंटू 360, जीरो कैंसिल 12 वन ज़ा 12 3 ज़ा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कुछ 72 हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन 22 टोटल 120 इंटू 360, जीरो कैंसिल 12 वन ज़ा 12 3 ज़ा 66 हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन 26 टोटल 120 इंटू 360, जीरो कैंसिल 12 वन ज़ा 12 3 ज़ा, तो 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1878 कुछ हो जाएगा। तो इसका फिर आपको पाई डायग्राम बना लेना है, खुद से आप कर लोगे, है ना। यहाँ पे ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। इसका बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को तैयार कर लेना ढंग से, मस्त तरीके से। गुड बाय।